Good morning, dear students. Physics Standard 12 Science, chapter number 7, AC. In previous lectures, we can discuss AC voltage applied to a resistors, AC voltage applied to a inductor, and AC voltage applied to a only capacitor. Three theories हमने देखी. Now today we have discussed AC voltage applied to a series LCR circuit. तीनों components. चलो, for only resistors we can discuss voltage and current are in same phase, means phase difference between current and voltage becomes zero. Phase difference between current and voltage becomes zero, means delta equals to zero. तो करंट की डायरेक्शन में हमने वोल्टेज देखा है. अब इंडक्टर के लिए, फॉर इंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट आई lags behind the voltage by phase difference pi by 2. Electric current lags behind the voltage by phase difference pi by 2. For capacitor, electric current leads the voltage by phase difference pi by 2. Electric current leads the voltage by phase difference pi by 2. इसलिए हमने यहाँ पे ये करंट है, ये वोल्टेज है. करंट lags behind the voltage और यहां पे करंट लीड्स द वोल्टेज. फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर इन सीरीज. और सीरीज के अंदर वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल बट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम डिफरेंट. सीरीज के अंदर करंट सेम होता है बट पोटेंशियल बिकम डिफरेंट. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ रजिस्टर VRM इज इक्वल टू IMR. V equals to IR, Ohm's law. Potential difference between two ends of inductor VLM is equal to IMXL. और कैपेसिटर के लिए VCM is equal to IMXC. अब ये जो तीनों ग्राफ है ना, उसको हम कंबाइन करें ऑल इन वन, तो करंट तीनों के लिए कांस्टेंट है. पहले हम रजिस्टर की बात करें तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, इसीलिए जिस डायरेक्शन में करंट है वही डायरेक्शन में हमने वोल्टेज मेंशन किया. अब इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के लिए करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो VL यहां पर आएगा. और VC के लिए, कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक करंट लीड्स द वोल्टेज, तो VC यहां पर आएगा. अब यहां पर VC ग्रेटर देन VL है. Why? Because XC greater than XL, तो VC greater than VL. तो VC माइनस VL हमको लेना पड़ेगा. VC माइनस VL कहां पर आएगा? नीचे. और फिर उसके बाद यहां पर पाइथागोरस अप्लाई करो तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगा. जैसे यहां पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये VC माइनस VL, ये VR, उसका रिजल्टेंट वोल्टेज VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM होल स्क्वायर. बट VCM VRM सबकी वैल्यू यहां पर है. IMXL, IMXC, IMXR, वो सबकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो. IM कॉमन, तो IM स्क्वायर इज इक्वल टू VM स्क्वायर बाय रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर. रूट करो तो मैक्सिमम करंट IM इज इक्वल टू VM by root of R square plus XC minus XL square. Compare with IM is equal to VM by mod Z. ये मैक्सिमम के लिए, RMS करंट के लिए फॉर्मूला लिखे तो RMS करंट I is equal to RMS voltage V by mod Z. Here what is mod Z? Mod Z is a impedance. Impedance one type of resistance ही है, उसका भी यूनिट ओम ही आएगा, impedance का यूनिट ओम. तो मोड Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर. R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर. अब हम tan phi फाइंड करें, फेज डिफरेंस, तो tan phi इज इक्वल टू, अब ये VC माइनस VL है तो ये भी VC माइनस VL होगा. tan phi इज इक्वल टू VC माइनस VL डिवाइडेड बाई VR. तो tan phi इज इक्वल टू VC माइनस VL बाई VR.
वी सी वी एल सबकी वैल्यू यहां से अप्लाई करो, आई एम कॉमन, आई एम कट, तो tan phi इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। अब सेंटेंस क्या होगा, तो किस पे डिपेंड है, एक्सी ग्रेटर देन अगर एक्सएल होगा, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस बाय बेडिंग, सॉरी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आई लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस बाय बेडिंग। लेकिन अगर एक्सी ग्रेटर देन अगर एक्सएल होगा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आई लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस बाय बाय 2। एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आई लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस बाय बाय 2, और उसके लिए ग्राफ ऐसे आएगा। नेक्स्ट थियरी इज रेजोनेंस। मैक्सिमम एसी करंट फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया, IM is equal to VM by mod Z, VM by root of R square plus XC minus XL square। RMS के फॉर्म में लिखे तो ये फॉर्मूला, व्हाट इज I, RMS करंट, V RMS वोल्टेज, तो I is equal to V by mod Z। अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो इंपीडेंस मिनिमम होना पड़ेगा। तो यहां पे हम डेफिनेशन लिखे, इफ इलेक्ट्रिक करंट बिकम मैक्सिमम देन इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम। और इंपीडेंस मिनिमम कब होगा, तो जब इंपीडेंस का फॉर्मूला उसके अंदर एक्सी माइनस एक्सएल 0 होगा तब। इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। If any frequency becomes change, so XL and XC becomes change, and angular frequency is equals to omega naught, then XL equal to XC. So impedance becomes minimum. This frequency is known as resonance angular frequency. Resonance angular frequency. Once again, अगर इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम चाहिए तो इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम। इंपीडेंस मिनिमम करने के लिए एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। फॉर एनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, देन एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, सो इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम, एंड दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां पे कंडीशन ले रहे हैं, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, 1 बाय ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, एंड दिस आर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। But we know that omega naught is equal to 2 pi nu naught. Nu naught is a frequency, तो nu naught is equals to 1 by 2 pi root of LC, और उसका ग्राफ है IM वर्सेस ओमेगा नॉट। तो स्टार्टिंग के अंदर ग्राफ का पीक पॉइंट कम है, फर्स्ट ग्राफ के अंदर ओमेगा एंड ओमेगा नॉट के बीच में इतना डिफरेंस है, फिर डिफरेंस डिक्रीज हुआ तो ग्राफ का पीक पॉइंट इंक्रीज हुआ, करंट बिकम्स इंक्रीज्ड, और जब करंट मैक्सिमम होगा तब ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1, मीन्स रेजोनेंस कंडीशन। तो ये था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये फॉर्मूला को हम किसके साथ कंपेयर करते थे, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम, चैप्टर नंबर 14 oscillation, omega is equal to root of k by m, k is a force constant and m is a mass,
तो ये हुआ रेजोनेंस एंड एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट।